उस औरत ने अपना ब्रा उतारा, उसे अपने जूते में भर दिया और फिर उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। क्योंकि वे दोनों 600 मीटर ऊंचे टॉवर पर फंसी हुई थीं, इसलिए अपनी डरपोक फ्रेंड को डराने के लिए उस लड़की ने 600 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया। तियानमी डर गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अभी जो झटके लगे थे उनसे सीढ़ी को पकड़ने वाली कीलें ढीली होकर गिर चुकी थीं। जब दोनों टॉवर के ऊपर पहुंची तो उन्होंने दिखावा करने के लिए पागलों की तरह फोटो खिंचवानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे उसी टॉवर पर फंसने वाली हैं। जब वे लौटने ही वाली थीं, तभी एक दुर्घटना हो गई। सौभाग्य से न्याह ने समय पर रस्सी पकड़ ली, नहीं तो शाओबेई 600 मीटर नीचे गिर जाती। शाओबेई को बचाने के लिए न्याह ने रस्सी को खंभे से लपेटा और पूरी ताकत से खींचा। शाओबेई ने खुद को संतुलित किया और सावधानी से ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन इसी बीच एक और दुर्घटना हो गई। न्याह फिसल गई और शाओबेई फिर से गिरने लगी। सौभाग्य से उसने समय पर अपने पैरों से सहारा ले लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अभी हुई दुर्घटना से सतर्क होकर न्याह अब और भी सावधानी बरत रही थी और शाओबेई भी खिंचाव की मदद से ऊपर चढ़ गई। दोनों की अथक मेहनत के बाद शाओबेई आखिरकार सुरक्षित टॉवर के ऊपर पहुंच गई, लेकिन अभी अभी जो हुआ था उसने शाओबेई को बुरी तरह डरा दिया था। हालांकि शाओबेई बच गई थी, लेकिन अब नीचे कैसे उतरे यह एक बड़ी समस्या थी। टॉवर की सारी सीढ़ियां गिर चुकी थीं और अब केवल एक छोटा प्लेटफॉर्म ही बचा था। और भी बुरी बात यह थी कि इतनी ऊंचाई पर मोबाइल फोन का कोई सिग्नल नहीं था। बिना मोबाइल के मदद नहीं मांगी जा सकती थी, जिससे शाओबेई घबरा गई। न्याह ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की। उसी समय शाओबेई की नजर नीचे एक डिब्बे पर पड़ी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक दूरबीन और एक सिग्नल गन मिली। इन दोनों चीजों से उनकी बचने की संभावना थोड़ी बढ़ गई। न्याह ने दूरबीन उठाकर चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर शाओबेई ने देखा कि उनका बैकपैक गिरा नहीं था, बल्कि नीचे एक छोटे प्लेटफॉर्म पर अटका हुआ था। उनके जरूरी सामान और पानी वहीं थे। न्याह ने शाओबेई को समझाया कि उन्हें जोखिम नहीं लेना चाहिए, अब बस उन्हें शांत रहकर मदद का इंतजार करना है। शाओबेई को भी मजबूरन मानना पड़ा। दोनों कई घंटे तक टॉवर पर बैठे रहे। न्याह ने दूरबीन से देखा कि कोई रेस्क्यू टीम आ रही है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सिर्फ एक पुराना आरवी कुछ दूरी पर खड़ा था। जब शाओबेई ने भी दूरबीन से देखा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। अभी जगी उम्मीद फिर से टूट गई। न्याह ने अपना मोबाइल निकाला और अपना फोन चेक करने लगी। लाइक्स देखकर उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने शाओबेई से कहा कि टॉवर के शीर्ष पर सिग्नल नहीं है, लेकिन नीचे जरूर होगा। अगर हम फोन नीचे भेज दें तो शायद मदद की सूचना भेजी जा सके। उनके पास 15 मीटर लंबी रस्सी थी। उन्होंने मोबाइल को रस्सी से बांधा, एक आपातकालीन संदेश लिखा और फोन को धीरे धीरे नीचे छोड़ दिया। जैसे ही फोन को सिग्नल मिलेगा, संदेश अपने आप भेजा जाएगा। लेकिन जब रस्सी पूरी तरह नीचे गई तो संदेश के भेजे जाने की कोई सूचना नहीं आई। सिग्नल पाने के लिए न्याह ने जोखिम लेने का निर्णय लिया और टॉवर की आखिरी सीढ़ी तक गई और फिर खुद को 600 मीटर की ऊंचाई पर लटकने दिया। लेकिन फिर भी फोन में सिग्नल नहीं आया। सब्सक्राइब करते ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मिल